अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, चैनल का नाम है गांव मोहल्ला, इसलिए ख़बरें भी हम गांव और मोहल्ले से लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, दरअसल ये कनकई नदी है, कनकी नदी है। और मेरे जस्ट अपोजिट साइड में, हम चाहेंगे कैमरामैन ज़रा सा इधर मूव कीजिए आप प्लीज़। आप इस तरफ देख सकते हैं, इस गांव का नाम है अर्जुन बिटा, इस गांव का नाम है और ये आसानी पंचायत के अंतर्गत आता है। आपको बताते चलें कि हर साल इस इलाके में जो बाढ़ आता है, इस बाढ़ से काफ़ी तबाही होती है। ये नदी जो आप यहाँ देख रहे हैं, अभी लोग बता रहे थे कि ये नदी पहले यहाँ नहीं थी, बल्कि 1 किलोमीटर पीछे जो गांव आपको दिख रहा है दूर की तरफ, ये नदी वहाँ थी और नदी धीरे धीरे कटते अब यहाँ पहुँच चुकी है। स्थिति ये है कि ये जो गांव है, गांव के बिल्कुल करीब आ गई है और भयावह स्थिति है। लोगों का कहना है कि अगर 2017 की तरह, 18, 19 की तरह या 20 की तरह अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो यकीनन ये जो इलाका है, जो गांव है, ये कट जाएगा और लोगों को भारी तबाही का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सिलसिले में यहाँ के ज़िम्मेदारों से हमने बात की कि क्या आपने पूर्व विधायक से, मौजूदा विधायक से या मौजूदा सांसद से इस सिलसिले में बात नहीं की, तो उनके अपने तर्क थे, उनका अपना लॉजिक, उनका अपना जवाब था। आइए हम सीधे आपको उनसे मिलाते हैं, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलाते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही कि आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सका। एक बात यहाँ और भी बताते चलें, लोगों का ये कहना है कि साहब, अगर यहाँ पर बोल्डर पिचिंग की सुविधा हो तो कहीं ना कहीं किसी हद तक इस जो नदी के कटाव है उसको रोका जा सकता है। तो आइए 1 to 1 यहाँ की अवाम से, यहाँ के लोगों से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस समस्या का समाधान दरअसल किसके पास है और कौन इसका हल करा सकता है। हमरा गरीब गुरबा मानो छी, हमरा कुहाँ जाम, हम तो खावा रोक आदमी छे, तो हमरा छपाक ने भागे भागे जाम कुहाँ, हमरा भिटा बारी कुहाँ किने लुमो, तो हमरा कोन धंधा दिला बहाने दिला तन, हमरा रहन तो निशान है, तो हम चार की साधन है बे लदी नहीं बानिस हैं, बाल बच्चा गरीब बुरा मासला बाहर देख जा कोचन जा लोगला खाबे करने करे, एखन खेती नहीं पारा नहीं कुछ नहीं हैं, सब लद्दी जमीन जोगो पड़े गल दम से लोटे पर घर उठे, एखन कुछ नहीं छे हैं, लद्दीरा बनवा चल तो कहाँ लद्दीरा हम तक बानी दिलो। आज जो हम खड़े हुए हैं आसानी पंचायत के अर्जुन बिटा गाँव कनकई नदी के किनारे खड़े हुए हैं। जो समस्या को लेकर हम लोग खड़े हुए हैं, ये क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। ये समस्या को अगर हम लोग 1-2 वर्ष में अगर नहीं निपटाते हैं तो हमारे गांव के लिए, अर्जुन बिटा और खाताडुली के लिए एक बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है। इसलिए हमने इस नदी, कनकई नदी जो कटाव है अर्जुन बिटा के लिए, हमने एक फ़ाइल दिया था सांसद साहब को 14 अगस्त 2020 को दिया था। और सांसद साहब के कहने पर हमने डीएम साहब को सारा प्रोसेस करने के बाद हमने डीएम साहब के ऑफिस पे जमा किया, लेकिन सांसद साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि इस बार केंद्र सरकार की तरफ से फंड नहीं इशू हुआ है या केंद्र सरकार पैसा रोक लिया गया है, जिसके वजह से हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो मान लेंगे, चलिए कोरोना है, सरकार ने पैसा रोक लिया है तो हम लोग 1 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं। मान लीजिए 1 साल के बाद हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे इस नदी को बांधने के लिए। इस बार तो हम लोग कोशिश करेंगे टेम्परेरी कुछ वर्क के लिए, जैसे बंडाल हो, कुछ हो कि गांव बच जाए। लेकिन अगले साल 2022-2030 में अगर नहीं बनता है ये नदी, अगर ये कार्य नहीं होता है, कटाव रोकने के लिए कार्य नहीं होता है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन एक बड़े रूप के तौर में निकल सकता है। जैसे कोसी बैराज जो फाटक है, बांध है, तो हम लोग इस इशू को भी उठाएंगे। अगर सरकार हम लोगों का व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग कोसी बैराज जो बांध है उसको लेकर भी आंदोलन करेंगे। पूरे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे चक्का जाम करना पड़ेगा, सड़क जाम करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, इस इशू को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे बड़े बड़े नदी को बांधा जाता है, मगर ये सीमांचल का जो नदी है, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट किशनगंज पूर्णिया में घिरी हुई नदी है, कनकई नदी है, ये चारों तरफ से घिरी हुई है। आज करीब 50 साल से यहाँ कोई भी विधायक, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी सांसद यहाँ आके अपना मुद्दा को नहीं रखा, सिर्फ वोट लेने का काम किया है। वोट लेने के वजह और कोई काम नहीं किया, न दिखाई दिया, न कोई आवाज़ उठाया वहाँ। अरे विधानसभा में भी अगर आवाज़ उठता है तो उसको लाना पड़ता है, मगर यहाँ इतना भी कोशिश नहीं कर पाता है कि, और सिर्फ यहाँ के अवामों को
सिर्फ झांसा दे के वोट बटोर करके लेके जाता है और यहाँ दोबारा नहीं आता है। आता भी है सिर्फ आश्वासन दे के वो वापस चला जाता है। अभी क्या जो है अपील करना चाहते हैं? अपील हमारा ये है कि अगर करने चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है और नहीं करने चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। मगर अवाम यहाँ चाहता है कि कुछ न कुछ हो, मगर कारण वही लोग बताए कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। और राज्य सरकार से हमारा अपील है कि आखिर यहाँ इस गांव का, ये यहाँ के ब्लॉक बैसा प्रखंड का, अमोर विधानसभा का जो भी है, कोई भी कार्य, कोई भी नदी में कोई भी तटबांध नहीं बना है, न बंडल बना है, न बोरीबंदी बना है, कुछ नहीं। अगर यहाँ के पंचायत मुखिया अगर भी किया है, थोड़ा बहुत किया है, तो वो भी बह जाता है। वो इतना बजट है ही नहीं उनके पास तो इतना कर पाएगा। मगर अगर ये नहीं कर पाता है तो यहाँ का अवाम अपना खुद मतलब रास्ता अपनाएगा। हम यहीं के निवासी हैं, बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ का स्थिति कभी भी हम देखे नहीं कि यहाँ पर नदी कटाव जो हो रहा है इसको बांधना चाहिए। जैसे कि विधायक पहले जलील मस्तान साहब भी रहे हैं, उन्होंने भी उतना कुछ किया नहीं। अब इसीलिए लोगों ने बदलाव किया है कि हम लोग के यहाँ कुछ काम होगा, और यहाँ के लोगों ने ऐसा काम किया है कि नदी के कटाव से बचने के लिए अपने पैसे से खुद उन्होंने कई जगह यहाँ पर बांधने की कोशिश भी किया है और जगह जगह बांधा भी है। और अभी इसीलिए लोगों का फिर एक मूड बना है कि मतलब ना समूह बन करके सब डॉक्टर जाबिद साहब से मिला जाए और अख्तरुल इमाम साहब से भी मुलाकात की जाए। अगर पहले तो आश्वासन दे दिया है। नहीं, सबसे पहले बात ये है ना, अब ऐसा है कि हम लोग बाहर तो जाते हैं सर, तो अपना रोज़गार के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ करके कि हमारा पूरा घर जो बेहतरीन साथ बनाने के बावजूद भी वो घर हमारा कट के बर्बाद हो जाते हैं। तो भाई हम घर बनाएं कि ज़मीन लें या फिर हम अपना रोज़गार ढूंढें, हम करें तो करें क्या? इसके लिए हमें कुछ ना कुछ आश्वासन चाहिए संसद साहब से भी और विधायक साहब से भी। विधायक साहब यहाँ पे बहुत सारे बार आए हैं और संसद साहब भी आए हैं, लेकिन उन लोगों से अपील है कि देखिए हम लोग मजदूरी कर सकते हैं, हम लोगों के पास रोज़गार कुछ नहीं है, मजदूरी के लिए भी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में कितना स्थिति हो रखा है, बुरा स्थिति कैसे चल रहे हैं, लोगों के पास खाने की ये नहीं है, लाले पड़े हैं। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि अपने घर को बचाएं, कि अपनी रोज़गार को बचाएं या फिर अपनी ज़मीन को बचाएं, तो हमें इससे थोड़ा निजात मिलेगा। अगर ये नदी का जो कटाव हो रहा है ये अगर कुछ हल कर दे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा सर। मान लीजिए पानी अगर नेपाल या चीन से आता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भी उस नदी को हम कंट्रोल कैसे करें, सुरक्षित गांव को सुरक्षित कैसे करें, हम गरीबों का घर को कैसे बचाएं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए इस एरिया के लोगों ने अगर कोशिश नहीं किया, सरकार तो जानती है, एमपी तो जानती है, एमएलए तो जानती है, वो कर सकती है। अगर आज सोए हुए हैं, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं या फिर बांध के जो प्रबंधक हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर सोए हुए हैं तो वो गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने 40 साल से इस नदी को झेल रहे हैं और हम लोग आने वाले टाइम में नहीं झेलने वाले हैं। हम लोग इंतज़ार करेंगे 1-2 साल का, नहीं होगा हम लोग नदी को बांधेंगे, हर कंडीशन में बांधेंगे, जैसे भी होगा हम लोग जो होगा। अगर सरकार नहीं बांधती है, एमपी साहब नहीं आते हैं, एमएलए साहब नहीं आते हैं, सरकार केंद्र सरकार नहीं आता है, राज्य सरकार नहीं आता है, तो पब्लिक आएंगे। ये सबके लिए शर्म की बात है। हम लोग का गांव महतो टोला उस पार जो देख रहे हैं वहाँ तक हमारा गांव था। हम लोग हिंदू मुसलमान एकता बन के चल रहे थे। आज इस नदी के वजह से कई जगह बिखर गया इस गांव बिखरने की वजह से हम लोग सांसद प्रतिनिधि सब जगह हम लोग आवेदन दिए, हर जगह कोशिश किए, मगर अब तक किसी ने हम लोग का सुनवाई नहीं किया। एक बार सिर्फ शाहनवाज हुसैन जी आए हुए थे, सवा जफर जी आए हुए थे, उसने आकर के पूरा सर्वे निरीक्षण करने के बाद उसके बाद इसको पास किया गया। मस्तान के वक्त में बंधा गया, वो भी बह करके उस पार चले गया। अब तक हम लोग हर जगह घूम करके, हर जगह आवेदन दे करके नाराज़ होकर के हम लोग बैठ गए। पिछले साल इतना कटाव था कि कहने के बात नहीं था। यहाँ पे ये जो पेड़ देख रहे हैं ये पूरा बह करके इस पार आ गया। इसमें मेरा कई घर बैठा हुआ था, लगभग 40-45 घर का आवेदन दिया हुआ था। अब तक सिर्फ 6 घर का ये आया है कि 6 घर अस्याली में अर्जुन बेटा में कटा है। ये 6 आदमी का सिर्फ ये आया है और बाकी जो है ना इसमें चले गया। अच्छा, अभी जो फिर से सैलाब आएगा तो हम लोग बचने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ सरकार तत्काल के लिए कुछ अगर हम लोग को राहत कर दे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार के लिए। देखिए निहाल भाई, सबसे बड़ी विडम्बना है कि बहुत सालों से हम लोग जब से छोटा से ही देख रहे हैं कि ये नदी कट रही है। यहाँ नहीं, कम से कम यहाँ से आपको 2 किलोमीटर दूर यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा कि ये नदी कट रही है।
और कम से कम मुझे लग रहा है कि हज़ारों घर यहाँ पे कट चुके हैं। तो ये भयावह और डरावना कितना आप देख रहे हैं कि यहाँ का वो नज़ारा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो विधायक जी हैं और सांसद साहब, उससे मेरी यही अनुरोध है कि वो कम से कम फ़िलहाल यहाँ के लोगों के घर को बचाने के लिए कुछ भी मतलब सुविधा किया जाए ताकि लोग बच सकें। क्योंकि पिछले बार जो आया था हमने भी देखा था अपने आँख से, बहुत ही मतलब स्थिति नाजुक थी। यहाँ के लोग अभी देखिए आप रोड पे भी बहुत लोग घर उठाए हुए हैं सरकारी रोड पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा सांसद साहब से भी और विधायक साहब से भी कि आप लोग करें कुछ फ़िलहाल इस बार के लिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ अगर वो नहीं करेंगे फ़िलहाल तो इस बार तो हम लोग हर कोशिश करेंगे। पहले भी राजा भैया बोल चुके कि हम लोग हर कोशिश करेंगे, नाजिम चाचा भी बोले, लेकिन अगर नहीं करे तो हम लोग सांसद साहब का घर यहाँ से पूरे आसियानी पंचायत के लोग, कम से कम 10,000 लोग हैं यहाँ के लिए, पूरे पंचायत के लोग एक साथ समूह बन के, झुंड बन के किशनगंज भी जाएंगे और यहाँ से मौधू भी जाएंगे विधायक जी का घर। ये जो गांव है अर्जुन भिट्टा, तो ये गांव जो है लगभग 100-150 घर जो है यहाँ से नदी में कटाव हो चुका है। जो हमारे विधायक थे अख्तर उल ईमान साहब, कितने बार आकर यहाँ से देखकर चले गए, लगभग 5-6 बार गए होंगे जाके यहाँ आकर। तो उन्होंने सदन में आवाज़ भी उठाई यहाँ के बारे में, लेकिन कुछ उनके जो है लोग जो है मतलब जो गलत रिपोर्ट दे चुके थे वहाँ, इसके कारण जो है अब तक यहाँ का कोई भी काम हुआ नहीं है। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे जो बिहार सरकार हैं उनसे भी और एमपी साहब से भी और विधायक साहब से भी। क्या गलत रिपोर्ट दे चुके हैं? जी, जो जई होता है इसका नदी का, तो वो जई जो है वहाँ कुछ गलत रिपोर्ट दे दिया है कि मतलब जो है यहाँ 100 घर नहीं कटा है, 6 घर कटा है। तो 6 घर कैसे कटा? यहाँ तो पूरा गांव तबाह हो चुका है। ये गांव जो है वहाँ थी, लेकिन गांव जो है पूरा यहाँ तबाह हो चुका है। लोग जो है घर जो है टूटने से वो घर बना सकते हैं, लेकिन जब ज़मीन कट के चली जाए तो ज़मीन कैसे बनाएंगे इंसान तो ज़मीन बना नहीं सकते हैं। सरकार का काम यही है कि वो नदी को कुछ रोके, कंट्रोल करें। अगर इसमें जो है अनदेखी करेंगे या पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो इसमें जो है यहाँ की जनता जो है वो सब बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। क्योंकि गुजारिश है कि आप जितना जल्दी हो सके नदी का जो भी काम है वो काम को आप जो है करें, क्योंकि यहाँ जो है लगभग 100 से अधिक घर जो है नदी में ढह चुका है। क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा काम ये, तो फिर यहाँ के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं ये, गरीब लोग कहाँ ज़मीन खरीदेंगे, किस जगह जाएंगे अपने गांव अपने वतन को छोड़ के?